राजू बाबू से जौन जितना टकरा जाए, जौन जितना अझुरा जाए, हम अझुरा जाएंगे तो मेरा एक नाम हो जाएगा, पार्टी में लोग मुझे जानने लगेंगे, जो हमारी छवि थी अपराध का वो नेता के रूप में आ जाएगा, मुझे टिकट मिल जाएगा। ये टिकट की लड़ाई है, क्या चीज है। सर हम बता रहे हैं आपको, अपहरण का घटना कैसे आप मान रहे हैं, मैं सीधा सीधा खंडन कर रहा हूँ आपके माध्यम से। और जो देश दुनिया के लोग, शासन प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, यदि मेरी बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि हाँ सुनियोजित है, नहीं अच्छी लगे, मेरी बात नहीं समझ में आवे, जो वो कहें वही सत्य। और यदि अपहरण राजू बाबू करते तो उनको ले जाके गंडक दियारा में फेंक देते, रास्ते में मार के फेंक देते, कहीं ले जाके नुका देते, अपने कोल्ड स्टोर पर सुरक्षित उनको नहीं लाते। और यहाँ भी लाए तो कोल्ड स्टोर में बहुत आलू के बोरा वहां सुरक्षित है, उनको भी सुरक्षित उसी में रख दिया जाता है या रख देते हो। लेकिन आपको लेके बैठाते नहीं ना। और पुलिस आई और बैठे हुए सही सलामत हालत में डीएसपी साहब से भी बात हो रही है, थानेदार से बात हो रही है, सुरक्षित लोग ले जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अपहरण हो गया। तो जब अपहरण हो गया तो मैं फिर वही जिला के कप्तान और फारूक के अफसर इंचार्ज से पूछना चाहता हूं कि जब अपहरण की बात आप कहते हैं तो राजू बाबू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया वहां? राजू बाबू बहुत मजबूत है, विधायक नहीं थे तो अन्य लोगों को क्यों नहीं किए? तो उस समय आप सुरक्षित ले जा रहे हैं, क्योंकि राजू बाबू जान बचा के बुलाए थे यहाँ मुंह से, और यहाँ से ले जाने के बाद अब FIR कर रहे हैं, अपहरण की घटना बना रहे हैं। तो जो थानेदार है, पहले पारू वाले साहेब म्युनिसिपल पालवारी थे, बहुत से निर्दोष को दारू में फंसाते थे। राजू बाबू क्षेत्र के विधायक होने के कारण उनको कई बार अल्टीमेटम दिए थे, डांटे फटकारे थे। वो अब सरकार बदल गई तो सरकार बदल गई तो प्रशासन बदलते हैं, वो यहाँ पारू में आ गए। और जो व्यक्ति में जो केस कर रहे हैं वो खुदे 2 नंबर के लोग हैं, दारू काटते हैं, दारू बेचते हैं। तो प्रभारी आ गए मेलजुल के अपना काम करने के लिए, और उसी में जो है कि प्रभारी मिल करके तुलसी राय को हाईलाइट करने के लिए राजनीति में आपराधिक छवि से हटा करके प्लानिंग है। नॉट हमारे बीच जो शख्स उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला उपाध्यक्ष राम नरेश जी मलाकार, और ये अभी जिस प्रकार से तुलसी राय और जो माननीय विधायक हैं साहेबगंज के राजू कुमार जी राजू, इनके बीच जो जिस प्रकार से खींचातानी चल रही है, और जिस प्रकार से खास करके साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जो एक भ्रम की स्थिति है, और जो तमाम तरह के बातें अभी चल रही है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी मैं इस विषय पे बात करना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार से तुलसी राय लगातार हमलावर है, माननीय विधायक जो राजू कुमार राजू जी हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखिए, वो भी व्यक्ति साहेब विधानसभा में तो सब लोग हमारे परिचित हैं, वो भी, उनसे भी हमारी परिचय अच्छी है। और विधायक जी के तो वो हमारे लिए राम है तो हम उनके हनुमान हैं, ये सब लोग जानते हैं। जहाँ तक कि मामला है तो निश्चित रूप से राजनीति में गाली गलौज, मारपीट, ये स्वस्थ राजनीति करने वाले व्यक्ति जो होंगे वो नहीं करेंगे जी। जहाँ तक अभी बिहार और ख़ास करके मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज और मुजफ्फरपुर जिला, यहाँ तो निश्चित रूप से अपराधी और पुलिस का गठजोड़ चल रहा है। पूरे बिहार में आप देख लीजिए, जब जब माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बिहार शांत था जी। और अब वही मुख्यमंत्री कहते थे कि लोग अब 12 बजे रात में भी चल रहे हैं बम्बे की तरह बिहार के सड़कों पर। लेकिन जब आरजेडी के साथ उनकी अलायंस हो गई है, फिर से लोग अब रात के या फिर शाम में अब दुकानदार बंद करके घरे चले जा रहे हैं। अच्छे लोग, सब लोग अपने घरे सूर्य अस्त होने के पहले चले जा रहे हैं। डर फिर से लोगों के बीच हो गया है। मैंने जंगल राज पार्ट 2 देखा जाए, निश्चित पार्ट 2 क्या बेकार कहना है, जंगल राज क्या महाजंगल राज हो गया। लोग डरना शुरू कर दिया। प्रतिदिन पूरी मतलब बहुत से घटनाएं तो पुलिस मुख्यमंत्री स्तर पर नहीं पहुंचाता है डर के मारे, नहीं तो अनगिनत घटनाएं प्रतिरोज घट रही है। कहीं लूट, कहीं अपहरण, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं ATM लूट, तो कहीं बैंक लूट, तो कहीं मर्डर, प्रतिरोज अनगिनत हो रही है। तो जंगल राज पार्ट 2 और महाजंगल राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तुलसी राय अपहरण मामले में ही हम एक बिंदु पे बात करेंगे कि जिस प्रकार से जो न्यायिक दंडाधिकारी विकास मिश्रा जी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो SDPO सरैया के कुमार चंदन जी और जो यहाँ के पारू जो थानाध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम यादव, दोनों मिलकर के 3 दिन लगातार कोर्ट का दौरा किए और वारंट लेने के लिए उन्होंने प्रथम दृष्टया उसको नकार दिया, और बाद में फिर उसको जो है वारंट जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा कार्रवाई नहीं देखा जा रहा है। कार्रवाई की बात तो हम बताएंगे आपको जी। क्या आप सब लोग इतने ज्ञानी बुद्धिजीवी है, ये अपहरण का मामला है क्या?
ये तो साजिश के तहत बनाया गया है सुनियोजित ढंग से। वहीं पे तो तुलसी राय का कहना है कि मुझे अपहरित कर दिया गया, बोरे में बंद करके मुझे गंडक नदी में फेंकने की प्लानिंग। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो कोई वैकेंसी है नहीं, राजू बाबू एमएलए हैं, विपक्ष में जो सीटें हैं वो खाली है, वैकेंसी वहाँ है। तो यहाँ ये स्थिति बना हुआ है कि राजू बाबू को कौन कितना गलिया दे। राजू बाबू तो नेम फेम व्यक्ति है, साहेबगंज नहीं, राज्य नहीं, देश स्तर पर और दुनिया स्तर पर उनको लोग जानता है। जो एक सफल व्यवसायी रहे हैं, रसिया, अमेरिका, दुनिया के कई देशों में उनका कारोबार है। ये अपहरण की घटना एक साजिश है जी। हम आपको आपके माध्यम से, चूंकि जज नहीं मान रहे हैं, जज साहब मानते तो थानेदार जो फारूक के हैं उनको जो उन्होंने डांट पिलाई, यदि समझदार थानेदार होते तो उसी दिन इस्तीफा देते, रिजाइन दे देते एसपी साहब के यहाँ जा करके। लगभग 10-12 वकील उधर से थे, 2-4 वकील इधर से थे, और कई तरह के जो न्याय लेने जाते हैं कोर्ट में वो लोग भी उपस्थित थे, मोटा मोटी 100 से ऊपर लोग। जज साहब स्पष्ट रूप से उनको कहें कि मर्डर केस में 302 में आप लोग कई दिन आते हैं, और एक घटना में को इतना विस्तार बना दिए कि एकदम 25 को घटना घट रही है, 26 को आप जो है कि 64 का बयान करवा रहे हैं, और 27 को जो है कि फिर आ जा रहे हैं मेरे, 27 को एक हमारा ही कुर्सी जो जज है वो इसको खारिज कर रहे हैं, और फिर हम चार्ज में आए तो मेरे यहाँ आ जा रहे हैं। कौन सा बड़ा भूचाल ला दिए भाई, बेचैनी, कौन सा प्रमोशन पाना है आपको जी कर रहे हैं। यानी जज भी इस घटना को अपहरण मानने के लिए तैयार नहीं है, और हम सब लोग इस चीज़ को कह रहे हैं और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, आप लोग भी घूम रहे हैं, ये तो प्लानिंग वे में हुआ है। चूंकि राजू बाबू एक नेम फेम व्यक्ति है, राजू बाबू से जौन जितना टकरा जाए, जौन जितना अझुरा जाए, हम अझुरा जाएंगे तो मेरा एक नाम हो जाएगा, पार्टी में लोग मुझे जानने लगेंगे, जो हमारी छवि थी अपराध का वो नेता के रूप में आ जाएगा, मुझे टिकट मिल जाएगा। ये टिकट की लड़ाई है। और क्योंकि राजू सिंह जी के छवि को धूमिल करने की प्लानिंग, उनकी छवि धूमिल कोई क्या करेगा, ये प्लानिंग तो है, लेकिन ये जो अपहरण की घटना ये प्लानिंग है, सुनियोजित है। तुलसी राय जी को सब लोग जानते हैं कि वे एक बाहुबली रहे हैं, बहुत बारे डॉन रहे हैं, दबंग रहे हैं, अपराधी चरित्र के लोग रहे हैं। चूंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यायालय में जो मुकदमे चल रही है, थाने में जो मुकदमे दर्ज है, मैं उसको बोल रहा हूँ। उन पर दर्जनों हत्याएं का केस, लूट का केस, अपहरण का केस, दारू का केस, देशद्रोह का केस उन पर दर्ज है। 3-4 पे तो मोस्ट वांटेड है, निश्चित बिल्कुल, छपरा जिला में वारंटेड है, बेगूसराय में वारंटेड है। तो पुलिस का, सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त है, वो अलग चीज है। सुनते हैं कि गाडो मिल गया, ये सब उसी आर में 2 नंबर और करेंगे, तो वो अलग क्या चीज है। सर हम बता रहे हैं आपको, अपहरण का घटना कैसे आप मान रहे हैं, मैं सीधा खंडन कर रहा हूँ आपके माध्यम से। और जो देश दुनिया के लोग, शासन प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, यदि मेरी बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि हाँ सुनियोजित है, नहीं अच्छी लगे, मेरी बात नहीं समझ में आवे, जो वो कहे वही सत्य है। अच्छा मलाकार जी, आपके ही पार्टी के कुछ ऐसे नेता नहीं, संशय वाली बयान, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, हर इसलिए कि बहुत नहीं, कोई मतभेद हमारी पार्टी में नहीं है, कोई संशय नहीं है। बहुत से लोग, अभी तो सच्चाई विधायक जी से पूछिएगा तब तो क्लियर होगा। तो विधायक जी का पक्ष तक तो पुलिस रखने दे नहीं रही है कि स्पष्ट हो। हमको भी मौका अभी तक नहीं किसी ने दिया, आप दे रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको सफाई दे रहा हूं। अपहरण किसे कहते हैं, हुआ जो अपहरण, अपहरण का मतलब है कि कोई व्यक्ति अकेले कहीं हो, उसको रास्ते में से उठा करके लेके चल दिया जाता है, नुका करके, उससे अपहरण कहा जाता है। तुलसी, जहां मुकुंदपुर की घटना बताई जा रही है, वहां से तुलसी जी का घर 1-1.5 किलोमीटर पर है दक्षिण, और उत्तर में राजू बाबू विधायक जी का घर 1-1.5 किलोमीटर, यानी बीच का वो प्लेस है। तुलसी राय जी की वाइफ जिला परिषद सदस्य है, और तुलसी राय जी स्वयं को वो अपने कहते हैं और सारे लोग कहते हैं कि दबंग बाहुबली है। तो राजू बाबू भी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक है 4थे-5वें बार के, और वो भी जनप्रतिनिधि दबंग है। एक दबंग जनप्रतिनिधि का एक, जहां हजारों की संख्या में भोज में लोग उपलब्ध है, वहां से अपहरण हो सकता है, मुंह में भीड़ में हत्या हो सकती है, अपहरण नहीं हो सकता है। और बिल्कुल, और यदि अपहरण राजू बाबू करते तो उनको ले जाके गंडक दियारा में फेंक देते, रास्ते में मार के फेंक देते, कहीं ले जाके नुका देते, अपने कोल्ड स्टोर पर सुरक्षित उनको नहीं लाते। और यहाँ भी लाए तो कोल्ड स्टोर में बहुत आलू के बोरा वहाँ सुरक्षित है, उनको भी सुरक्षित उसी में रख दिया जाता या रख देते हो। लेकिन आपको लेके बैठाते नहीं ना, और पुलिस आई
और बैठे हुए सही सलामत हालत में डीएसपी साहब से भी बात हो रही है, थानेदार से बात हो रही है, सुरक्षित लोग ले जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अपहरण हो गया। तो यदि अपहरण हो गया तो मैं फिर वही जिला के कप्तान और पारू के अफसर इंचार्ज से पूछना चाहता हूं कि जब अपहरण की बात आप कहते हैं तो राजू बाबू को गिरफ्तार क्यों नहीं किए? वहां राजू बाबू बहुत मजबूत है, विधायक नहीं किए, तो अन्य लोगों को क्यों नहीं किए? तो उस समय आप सुरक्षित ले जा रहे हैं, चूंकि राजू बाबू जान बचा के लाए थे यहाँ मुंह से, और यहाँ से ले जाने के बाद अब FIR कर रहे हैं, अपहरण की घटना बना रहे हैं। तो जो थानेदार है, पहले पारू वाले साहेबगंज म्युनिसिपल पालवारी थे, बहुत से निर्दोष को दारू में फंसाते थे। राजू बाबू क्षेत्र के विधायक होने के कारण उनको कई बार अल्टीमेटम दिए थे, डांटे फटकारे थे। वो अब सरकार बदल गई, तो सरकार बदल गई तो प्रशासन बदलते हैं। वो यहाँ पारू में आ गए, और जो विक्टिम है, जो केस कर रहे हैं, वो खुदे 2 नंबर के लोग हैं, दारू काटते हैं, दारू बेचते हैं। तो प्रभारी आ गए मिलजुल के अपना काम करने के लिए, और उसी में जो है कि प्रभारी मिल करके तुलसी राय को हाईलाइट करने के लिए राजनीति में आपराधिक छवि से हटा करके राजनेता बनाने का ये प्लानिंग है, नॉट अपहरण। अच्छा मलाकार जी, एक चीज़ हम कड़वा सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जिसमें तुलसी राय अपने ही पार्टी के जो साहिबगंज के पृथ्वीनाथ राय हैं, उनको वो किस खेत की मूली है टाइप के अनर्गल तरह की गाली गलौज की भाषा में जिसको बोला जाता है उस तरह से बात की है, और वहीं पे एक न्याय सभा के अध्यक्ष और वो भी एक सक्रिय नेता राजद के, उनको भी जिनका नाम है राजकिशोर शर्मा ठाकुर, जाति से हजाम होते हैं, तो उनको गाली जैसे शब्दों से दिया गया, जान मारने की धमकी तक दी गई। और वहीं पे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक मीडिया में तुलसी राय जी बोलते हैं कि ये 2 महीना पहले की घटना है, लेकिन उस ऑडियो में ये जो अपहरण का जो विषय है वो चीज़ दिखाया गया है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं अपनी नजर? आप भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि राजकिशोर ठाकुर जी राजद के प्रदेश सचिव हैं जी, और उनको हत्या करने की धमकी नहीं, उसके पहले देखिए वो कह रहे हैं कि तुमको लटका देंगे। तो पहले ही से दबंग बाहुबली है और उनकी ये पेशा रही है। तो एक राजकिशोर ठाकुर अति पिछड़ा की बेटा कौन का है, 10 गो को तो काम है उनका यही है। अब रह गया पृथ्वीनाथ जी उनके दल के नेता हैं, मनोज राय जी उनके दल के नेता हैं, उनके विषय में भी अब शब्द बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने पार्टी को नहीं छोड़ रहा है वो राजू बाबू को कैसे छोड़ेगा उनके कार्यकर्ता को? सोचिए। तो पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, अफसर को तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो व्यक्ति राजू बाबू को खुलेआम गाली दे रहा है। गाली देने का चीज माननीय विधायक है जो 3 लाख 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप राजू सिंह को गाली नहीं ना दिए हैं, साहेबगंज के पूरे 3 लाख जनता को ना गाली दिया है। मलाकार जी, एक तथाकथित तौर पे एक जातीयता रूप देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अपराधी होते हैं चाहे वो किसी भी जाति समाज से हो, उनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षित लोग हो गए हैं। आज समाज में हर जाति में लोग शिक्षित हो रहे हैं और जो भी गलत काम होता है उसको विरोध होता है। लेकिन जातीय रंग दे देना और माननीय विधायक को रजुआ कह के संबोधित करना और अपहरण के मामले को दामाद और ये बेटी की शादी टाइप से जोड़ देना, ये मानसिक दिवालिया को नहीं दिखा रहा है? ये तो पागलपन है। तो इसको तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, क्षेत्र देख रहा है, और मुजफ्फरपुर जिला और पारू के प्रशासन नहीं देख रही है। तो प्रशासन तो यहाँ नाम का कोई चीज रह नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू मुखौटा हो गए हैं प्रधानमंत्री के कुर्सी के लालच में, दिने में सपना देख रहे हैं। सरकार तो चला रहे हैं तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी को बुलडोजर बाबा बनने का शौक हो गया है। तो बुलडोजर बाबा कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो जनता तय करेगी ना। और जो जंगल राज और लालू जी और राबड़ी जी के शासन में बिहार नहीं पूरा देश देखी है ना कि यहाँ जातीय दंगा, कम्युनल दंगा, ये सब तो आम था ना जी। उसी को फिर से बुलडोजर बाबा बनने के लिए क्या तेजस्वी जी क्या बीजेपी के साथ आना चाहेंगे योगी जी बनने के लिए? हमारी पार्टी के नीति सिद्धांत को जो एक्सेप्ट करेगा उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वागत करेंगे बिल्कुल। इन फ्यूचर अगर तेजस्वी, हाँ, कोई तेजस्वी जी हो चाहे भारत की कोई भी राजनीतिक दल कोई भी व्यक्ति हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में विश्वास करेगा, हमारे नीति सिद्धांत को एक्सेप्ट करेगा, तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।